मस्तिष्क को प्रभावित कर रहे हैं। इस विद्यालय की जब अपनी निर्विकल्प समाधि से इच्छा लेकर जागता है तो पहला उसका स्वर होता है, उसको कहते हैं ओम। छोटा सा जो ओम है इसका बहुत विस्तार है, और जो हम बोलते हैं, जो हम सोचते हैं, जो हम सुनते हैं, जो हम इच्छा करते हैं, अर्थात जो हमारे भीतर का मनुष्यत्व है, उसी ओम का विस्तार है। और उसको कविता इसलिए कहते हैं हम कि उसमें स्वर भी है, उसमें शब्द भी है, उसमें भाव भी है, उसमें क्रिया भी है, सब कुछ है एक छोटे से अंश में। की बात हुई थी क्योंकि एक ऐसे महापुरुष की हत्या की गई थी जो इस भारतवर्ष को भारतवर्ष के स्वरूप में विकसित करने का संकल्प लेकर जन्मा था। और फिर उसके बाद इसका इतिहास को बहुत जगह याद करना चाहिए। उस महामहियसी सुशीला नरेंद्रजीत सिंह का, नरेंद्रजीत सिंह बैरिस्टर साहब का नाम था। आप लोग ये कह सकते हैं कि साहब वो अमीर थे, लेकिन अमीरी उनके मन की थी, केवल धन की नहीं थी। और इसलिए मेरे प्यारे आदमी जनों, विचार करो कि आप जहां आज बैठे हो केवल कविता सुनने के लिए नहीं बैठे हो, कविता के महत्व को पीने के लिए बैठे हो। और एक कविता ऐसी होती है कि जो बहुत जो मुर्दा होते उनको भी जान फूंक देती। ये जो बैठे हैं वाणी के पुत्र, उसके सेवक, इनको परमात्मा ने बहुत कुछ प्रदान किया है। कलयुग है ये। हम लोग हंसी में कहते हैं कि जो ज्यादा पैसे लेता है वो बड़ा कवि माना जाता है। ये सब ज्यादा पैसे वाले हैं, लेकिन पैसे वाले नहीं हैं। ये पैसा अनुभव करते हैं कि इसमें कितना विकार है और कितना विचार है। हमारे सुरेश जी हमसे बहुत छोटे हैं, हमारे बड़े पुराने साथी हैं। और इस कवि मंच के रूप में कि भारत के शौर्य जगो, निष्ठा जागो, तप त्याग जगो। भारत के शौर्य जगो, निष्ठा जागो, तप त्याग जगो, संपूर्ण समर्पण वाले हे अनुराग जगो। ओ जगो वेणुकुल नाशी ऋषिके आक्रोश। इतिहास समझने की कोशिश करिए। कभी पेन बहुत अत्याचारी राजा हुआ करता था, तो ऋषियों ने, इतिहास है, कविताओं में जो पढ़ते हैं तो इसको सोचना भी चाहिए क्या है। भारत के शौर्य जगो, निष्ठा जागो, तप त्याग जगो, संपूर्ण समर्पण वाले हे अनुराग जगो। ओ जगो वेणुकुल नाशी ऋषिके आक्रोश, बनवासी रघुकुल राम भरत के त्याग जगो। ओ कुरुक्षेत्र वाले गीता उपदेश जगो, जागो। ओ कुरुक्षेत्र वाले गीता उपदेश जगो, गांडीव गर्जना शौर्य शक्ति संदेश जगो। जागो रे हरि सिंह नलवा वाले विक्रम राणा सांगा के अतुलनीय आवेश जगो। राणा प्रताप की आन बान अभिमान जगो, हिंदवी राज्य के सफल युद्ध अभियान जगो। जागो रे वीरवर्ती तपसी गोविंद सिंह, जयमल फत्ता गोदा गोरा बादल की शान जगो। कश्मीरी केसर क्यारी के उल्लास जगो, पाणिनि पराक्रम कल्हण के इतिहास जगो। जागो रे अभिनय गुप्त प्रखर प्रज्ञा प्रतीक रणजीत सिंह के बल विक्रम विश्वास जगो। ओ देश प्रेम के पावनतम इतिहास जगो,
जलथल अंबर से पराक्रमी उच्छ्वास जगो, ओ जागो भारत के सोए देशास जगो। अरे सारे जितने जगो 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 कहा गया तो पूरा इतिहास है इसमें। कविता पढ़नी चाहिए, कविता सुननी चाहिए और कविता को लिखना भी चाहिए, किसी भी उसमें हो। मैं हमेशा कहा करता हूँ इन विद्यार्थियों से कि जो कुछ मन में आए उसको लिखो, वही कविता है। लेखन एक योग है। आपके भीतर शक्ति, भक्ति और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं तो आप यही कहेंगे कि आदमी मंच नहीं छोड़ रहा और हम किसी के सुन नहीं पा रहे। धन्यवाद आचार्य जी। शब्दों से हमेशा ही प्रेरणा मिली है और आज भी मिली हम सभी को, ये फनकारों से। और हम सब लोहा काट रहे हैं कागज की तलवारों से, हम सब लोहा काट रहे हैं कागज की तलवारों से। प्रिय उत्कर्ष, अब ये माइक आपके हवाले। फिर चले जाते हैं, दूसरे को पार करने के लिए वापस लेकर नहीं आते हैं। दूसरे वे लोग होते हैं जो नदी पार तो कर लेते हैं, लेकिन उस शऊर के कारण फिर वापस आते हैं, दूसरे को लेकर जाते हैं और नदी पार करते हैं। और तीसरे वे लोग होते हैं जो स्वयं नदी बन जाते हैं, जिनसे युगों युगों तक लोग पार होकर आगे चलते जाते हैं, तृप्त होते चले जाते हैं। ऐसे आदरणीय आचार्य जी वैसी ही नदी का काम, संस्कारों का काम, वैसी बहती हुई सरस्वती कहिए ये नगरी एक दृष्टि से व्यंजना में त्रिवेणी संगम है। उद्योग की यमुना यहाँ बहती ही है और गंगा के तट पर जाकर हम स्नान कर ही लेते हैं। ऐसे संस्थानों में आकर सरस्वती का आभास हो ही जाया करता है। तो हम एक तरह से त्रिवेणी संगम के पास खड़े। कोई सूरज बनाता है, कोई जुगनू बनाता है, मगर वैसा कहाँ बनता है जैसा तू बनाता है। वाह। कोई सूरज बनाता है, कोई जुगनू बनाता है, मगर वैसा कहाँ बनता है जैसा तू बनाता है। बना लेने को तो बना लेते हैं दुनिया फूल कागज के, मगर कोई ऐसा भी है आखिर के जो खुशबू बनाता है। आदरणीय आचार्य जी के लिए जरा आदर जी। लेकिन ऐसा ये नहीं, कागज जरूर हमारे हाथ में है, लेकिन पढ़ने के लिए नहीं है, उनको दिखाने के लिए। और बड़े महनीय कवि हैं, ये आपने सुनकर जान लिया होगा। बच्चों को भी पढ़ाया गया यहाँ, एक बच्चे ने बहुत अच्छा पढ़ा, एक उस पता नहीं अभिभावक हैं, ये बेटी ही है हमारी निधि जी की अध्यापिका है, मैं नहीं जानता, इन्होंने भी बहुत अच्छा भावपूर्ण पढ़ा। इसी विद्यालय में जब एक कविता का संस्कार प्रारंभ हुआ था तो एक बार छात्रावास के बच्चों ने कहा कि हम काव्य मंच सजाएंगे। मैं कहीं गया था तो जो देर से आया तो कुछ ऐसे होते हैं मर्यादित लोग, अरे आचार्य जी आप भी आइए मंच पर। तो बच्चे नाराज हो गए, ये मंच हमारा है। और जानते कितने कवि बैठे थे? 36 कवि बैठे थे इसी छात्रावास के, इनमें से भी कोई होगा। ये भाव जब जागृत हो जाता है तो संस्कार पनपते हैं। आप प्रैक्टिकल कराते हैं विज्ञान के विद्यालय में, अरे भाई ये इतने प्रैक्टिकल होने, इतने प्रैक्टिकल होने। साहित्य का एक प्रैक्टिकल है और मैं साहित्य के अध्यापकों को जरूर ये बताऊंगा, ये प्रैक्टिकल है, ये है आपके बोलने से, आपके व्यवहार करने से, आपके लिखने से, कुछ सुनाने से। इमरजेंसी चल रही थी, घोर इमरजेंसी, तो उस समय आवश्यक था। हम लोग तो बड़े निशाने पर थे, लेकिन विद्यालय से निकाले नहीं गए थे और अभी जेल गए नहीं थे, इसलिए विद्यालय से सिलसिला जुड़ा था। तो सायंकाल छात्रावास में दुआ दी थी, बच्चे कहे सुनाइए। तो उसी समय मैंने चाणक्य पर आधारित उनको रोज रोज मैं सुनाता था, रोज रोज लिखता था। पुस्तक हो गई जिसका नाम है, क्या है, युग पुरुष। युग पुरुष, उसे 2 एडिशन निकले और अच्छे लोगों ने पढ़ा, उसकी प्रशंसा। क्या है, आप
को व्यक्त करिए, चाहे बोलकर, चाहे लिखकर, चाहे परामर्श करते हुए। और उसका परिणाम ये हुआ था कि इसी विद्यालय में बच्चा बैठा है तो बड़ा हो गया है कि यहाँ जब आए तमाम जांच पड़ताल इंस्पेक्टर और पुलिस जाने क्या लिख कर लाए थे कि क्या यहाँ दक्ष, आरंभ और अर्धव्रत आदि के नारे सिखाए जाते हैं। तो बच्चा बोलता है, वो बच्चा शर्माए ना तो खड़ा हो सकता है, 6ठी कक्षा का बच्चा, सोचिए कैसा होगा। उसने कहा यहाँ का ऐसे उंगली उठाकर, यहाँ केवल भारत माता की जय का नारा सिखाया जाता है। तो लोग देख लीजिए एक दूसरे की तरफ, कैसा विद्यालय है। आप ये जो चर्चा करते हैं ना कि विद्यालय चर्चा में था, विद्यालय चर्चा में था, चर्चा भावों से उमड़ती है और भाव में जब समा जाती है तो वो चर्चा का एक बहुत बड़ा पहाड़ उठता है, समुद्र बनता है। अभी किसी ने हमसे कहा कि हिंदी पर आप कुछ लिख लीजिए, लंबी नहीं सुन। हवन कुंड सी पावन गंगा सी उदार कैलाश शिखर से निसरित उज्ज्वल धवल धार, ओ आदि मंत्र का मूल वैखरी प्राणों की, उत्थित समाधि का स्वर भाषा अनुमानों की, ओ ज्ञान गगन का नाद भावना की भाषा, शुचि सहज शब्द संगीत राग की परिभाषा, पावनी कथा उद्भव विकास विश्वास विलय त्रिभुवन त्रिकाल त्रिगुणात्मक महाप्रलय, तुम भाषा नहीं भाव की पावन गंगा हो, दिव्यालंकृत रसिद्ध विभाव तरंगा हो, ओ वेद मंत्र की पावन पानी की दुहिता, ओ आदि कविता की अद्भुत कविता सत्ता, काशी तट पे कबीर की अद्भुत वाणी है, सयूर लहरों पर गिरती राम कहानी है, विद्यापति के छंदानुबंध की विरह कथा, सुंदा के एकतारा से झंकृत श्याम कथा, ओ देव विहारी सेनापति का राग अमर, उद्दाम भावना भरा प्रखर भूषण का स्वर, ओ भारतेंदु की अद्भुत कौतुक कथा, साहित्यिक परिपाटी पर उतरी नई प्रथा, ओ महावीर के गीत गद्य का अनुशासन, उर्मिला कैकेयी का महिमायुत राम नमन। अब सुनाई देता हूँ। स्वच्छंद छंद की स्वर लहरी छाया गतिमा, प्राकृतिक प्रयोगों की अबूझ अद्भुत प्रतिमा। हिंदी साहित्य के इतिहास देखिए, अनेक रंगों वाली गुदगुदू छुअन में छिपी मस्ती गोमाली, कब्बर प्रसाद के सुखद छाव की शीतलता, कवि पंत महादेवी भगिनी की कोमलता, गमई भाखा से विद्वानों की भाषा तक, दुर्धर्ष शौर्य से संयम शांत दिलासा तक, अक्षर अक्षर में भरा अर्थ में भाव तरल, लेकिन सीखने समझने में अत्यंत सरल। ऐसी हिंदी जिस देश राष्ट्र की भाषा हो, संगठन मंत्र की एकमात्र परिभाषा हो, उसका विरोध संकुचित स्वार्थ की सीमा है, कुंठित विवेक की सचमुच ही परिसीमा है। यहाँ मैंने खत्म कर दी थी। अब आप लोग सुनिए। भ्रम भय से मुक्त मनीषी चिंतक कला विदो, भ्रम भय से मुक्त मनीषी चिंतक कला विदो, कवियों लेखकों विचारक भक्तों महाविदो, गंगा जलधार हथेली पर संकल्प करो। करो ना, क्या है, हम लोग मंच पर चलने वाले भाड़ नहीं है। कवियों लेखकों विचारक भक्तों महाविदो, गंगा जलधार हथेली पर संकल्प करो, संभ्रमित मनीषा मन के सभी विकल्प हरो, जागृत करो फिर से उन सबका आत्मबोध, निर्भीक भाव से उठो करो उनका प्रबोध। यह आदि स्वरा हिंदी हर युग की भाषा है, मानवपन की भी यही पूर्ण परिभाषा। वाह वाह।